नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम सीटेट, यूपीटेट, यस टेट या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जी पूछी जाती हो तो वहाँ के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो दोस्त, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हायकल जी ने किया था। अर्नेस्ट हायकल, इन्होंने परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मतलब इकोलॉजी का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को दोस्त इकोलॉजी कहा जाता है, यानी पारिस्थितिकी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्त, इसने दिया था एजी टॉन्सले जी ने। एजी टॉन्सले महोदय ने दिया था इकोलॉजी की संकल्पना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीव घटक नहीं है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, तापमान। इन चारों में से कौन विकल्प सही होगा दोस्त? तो राइट ऑप्शन तापमान हो जाएगा दोस्त। तापमान जैव घटक में नहीं आता, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, उत्पादक में। उत्पादक में। अगला प्रश्न है, 10% ऊर्जा नियम किससे संबंधित है? तो 10% ऊर्जा नियम किससे संबंधित है दोस्त? लिंगमैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? दोस्त, अपघटक का उदाहरण कवक होता है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्रों में कौन सा चक्र गैसीय चक्र नहीं है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फास्फोरस चक्र भू रासायनिक चक्रों में नहीं होता है, तो यानी डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्त, पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन एल्टन जी ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव किस तरीके का होता है? सदैव ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है दोस्त। बी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड विल्सन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? दोस्त, हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी होती है? दोस्त, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इस समय वर्तमान में 4 ही है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। परिस्थितिकी उत्तराधिकार का सही क्रम क्या है? तो परिस्थितिकी उत्तराधिकार का सही क्रम प्राथमिक और द्वितीयक, ये सही आपका क्रम है, यानी ए ऑप्शन सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उत्तराधिकार का उदाहरण है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन नंगी चट्टान इसका राइट
ऑप्शन होगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या होता है? दोस्त जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ राइट जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का वह प्रकार जो सीधे मानव द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्त वायु प्रदूषण जो है मनुष्य को स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? दोस्त ग्रीन हाउस गैस इसमें से N2 यानी नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस प्रभाव में ये नहीं है, ग्रीन हाउस प्रभाव में, यानी ये वैश्विक तापन में यह गैस शामिल नहीं है। अर्थात CO2 और CH4 मतलब मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऐसी गैसें हैं जो वैश्विक तापन में उत्तरदायी गैसें होती हैं, वैश्विक तापन में, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किसके कारण से हो रहा है? तो दोस्त ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः CFC जो सबसे उत्तरदायी गैस है ओजोन क्षरण के लिए, वह CFC है दोस्त, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये AC से निकलने वाली गैस होती है, यानी शीत प्रशीतकों से यह गैसें निकलती हैं, तो सबसे उत्तरदायी गैस ओजोन क्षरण के लिए CFC मानी जाती है। राइट ऑप्शन सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई? सतत विकास की अवधारणा ब्रुडलैंड आयोग द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, जैव समुदाय में पाए जाने वाले सभी पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्त जैव समुदाय में पाए जाने वाली सभी पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। अगली सवाल है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के समूह को दोस्त फौना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? दोस्त कृत्रिम पारितंत्र निम्नलिखित में से यानी खेत होता है, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यह कृत्रिम पारितंत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी नीच शब्द किसने दिया है? इकोलॉजिकल नीच शब्द किसने दिया? दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ग्रीनेल ने दिया था, यानी बी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? दोस्त ऊर्जा प्रवाह की दिशा अनियमित होती है, यानी राइट ऑप्शन डी जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा है? दोस्त सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र वर्षावन होता है, यानी राइट ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता नहीं है? दोस्त निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता नहीं है? यानी 27 नंबर सवाल का डी उपभोक्ता नहीं है, यानी सवाल यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, मृत जैव पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलने वाले क्या कहलाते हैं? दोस्त मृत जैव पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में जो बदलने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? 28 नंबर का राइट ऑप्शन सी होगा, अपघटक कहा जाता है, यानी सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, खाद्य जाल यानी फूड वेब का अर्थ क्या होता है? तो दोस्त फूड वेब का अर्थ क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं की जाल होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, संख्या का पिरामिड किस पारितंत्र में उल्टा हो सकता है? दोस्त ये राइट आंसर इसका परजीवी श्रृंखला में उल्टा हो सकता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर
पाया जाता है किस स्थान पर? तो दोस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्त इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट, यह उत्तराखंड में है, यानी राइट ऑप्शन सी। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट होगा। अगला है बायोम का सही उदाहरण क्या है? तो दोस्त बायोम का सही उदाहरण टुंड्रा है दोस्त, 35 नंबर का सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः कितना होता है? दोस्त अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः 5.6 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो दोस्त ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? दोस्त जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी कंपनियों से निकलने वाले जो मलबे हैं उन्हीं के कारण जल प्रदूषण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सबसे उपयुक्त होगा। अगला हो जैव आवर्धन सर्वाधिक किसमें होता है? तो जैव आवर्धन सबसे ज़्यादा किसमें होता है दोस्त? खाद्य श्रृंखलाओं में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है दोस्त बीओडी का पूर्ण यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन है? दोस्त नवीनीकरण संसाधन सौर ऊर्जा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? दोस्त संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहा जाता है? प्रदूषण, संरक्षण, अपक्षय और दोहन, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसका राइट आंसर बी सही होगा दोस्त, संरक्षण। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्त चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा दोस्त। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्त ये हर परीक्षा में ही आता है, तो यह मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला दोस्त ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस दोस्त 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्त भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है पारिस्थितिकी संतुलन का मुख्य आधार क्या है? दोस्त इसका राइट आंसर जैव विविधता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है दोस्त गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्त गंगा कार्य योजना सन 1985 में प्रारंभ की गई, यानी गंगा एक्शन प्लान के नाम से, गंगा एक्शन प्लान। अगला है निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन का परिणाम नहीं है? दोस्त वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इसका परिणाम नहीं है, तो दोस्त इसका राइट आंसर ओजोन निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वायुमंडल, महासागर, वन, जीव। दोस्त कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर? महासागर में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता देना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? दोस्त मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वनों की कटाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब घोषित हुई थी? दोस्त राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सन 2006 में घोषित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? दोस्त जैविक खेती का मुख्य लाभ पर्यावरण की सुरक्षा करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गैस है दोस्त? इसको हरित गैस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्त पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? दोस्त ये अंतिम अवस्था क्लाइमैक्स कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए कितने स्तर होते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? 3 स्तर होते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्त इसका उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सी नंबर राइट होगा। पर्यावरण का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? वह विषय होता है, इसमें सारे विषय लिए जाते हैं पर्यावरण में, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती है।